हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, if f of s is sampling frequency and fm is maximum frequency present in message signal, then according to sampling theorem, sampling theorem क्या कहता है, fs जो sampling frequency होता है वो greater than equal to 2fm होता है। fs greater than equal to 2fm के बराबर होता है। according to ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, The process of reconstructing a continuous time signal x of t from its samples is called। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का फ्रॉम इट्स सैंपल, उसके सैंपल से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। 2 का बी हो जाएगा, इंटरपोलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज यूज टू जनरेट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट की मदद से क्या जनरेट किया जाता है, फ्लैट टॉप सैंपल जनरेट किया जाता है, फ्लैट टॉप सैंपल। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉइज इंटरफेरेंस इज मिनिमम इन डैश टेक्निक। क्यों, कौन सा टेक्निक में नॉइज इंटरफेरेंस जो है सबसे कम होता है, मिनिमम होता है? तो नेचुरल सैंपलिंग में जो है नॉइज इंटरफेरेंस सबसे कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। कह रहा है कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो देखिए, जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है, पल्स मॉड्यूलेशन ये 2 टाइप का होता है। पल्स मॉड्यूलेशन 2 टाइप का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन 2 टाइप का, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में PAM आ जाएगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM आ जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ये तीनों एनालॉग मॉड्यूलेशन में आ जाएगा। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या आ जाएगा, तो PCM आ जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन आ जाएगा। तो ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन है। PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया, डेल्टा मॉड्यूलेशन हो गया, ये सब डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गया। और एनालॉग मॉड्यूलेशन में PAM, PWM, PPM ये आ गया। तो कह रहा है कौन सा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, तो PCM जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, स्टेप साइज का आधा होता है, डेल बाई 2 हो जाएगा, डेल बटे 2, स्टेप साइज का आधा, डेल हो गया स्टेप साइज, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पूछ रहा है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज इज। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होता है, तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज PCM में कितना होता है, 1.8 प्लस 6V। V क्या है, नंबर ऑफ बीट्स है, ठीक है ना, B या V से भी डिनोट करते हैं। तो B या V जो है, ये V क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ बीट्स, 1.8 प्लस 6V, ये dB में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा टेक्निक यूज नहीं किया जाता है, तो PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट डैश पर सैंपल। डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है कितना ट्रांसमिट करता है, तो ओनली 1 बिट पर सैंपल, एक सैंपल में केवल 1 बिट को ट्रांसमिट करता है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक सफर फ्रॉम ग्रेनुलर नॉइज। कह रहा है कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक इनमें से है जिसमें ग्रेनुलर नॉइज होता है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में ग्रेनुलर नॉइज होता है, और एडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की मदद से ये ग्रेनुलर नॉइज को खत्म किया जाता है। तो कह रहा है किस में होता है, कौन सा सफर करता है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू 0 एट द मिडिल ऑफ द बीट। कह रहा है कौन सा टेक्निक में, कौन सा स्कीम में सिग्नल जो है 0 पे रिटर्न नहीं हो, सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू 0, 0 पे रिटर्न नहीं होता है
बीट के मिडिल में, तो नॉट रिटर्न टू जीरो और RZ ये दोनों में होता है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डैश डिटरमिन्स द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ फॉर ए डिजिटल सिग्नल। कौन डिटरमिन करता है ये पूछ रहा है, तो सैंपलिंग रेट जो है डिटरमिन करता है रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल, कितना जो है बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, इसके लिए सैंपलिंग रेट से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM ब्रॉडकास्ट इज, तो AM ब्रॉडकास्ट का 540 किलो हर्ज से 1640 या 1650 किलो हर्ज तक लेते हैं, किलो हर्ज में होता है। और FM का पूछेगा तो 88 मेगा हर्ज से 108 मेगा हर्ज। 14 है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइज बिटवीन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में AM में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल। DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? रिंग मॉड्यूलेशन मेथड का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बाइलेंस मॉड्यूलेटर का भी यूज किया जाता है, ऑप्शन में बाइलेंस मॉड्यूलेटर नहीं है बट बाइलेंस मॉड्यूलेटर का भी यूज किया जाता है। फिल्टर मेथड का यूज जो है SSB सिंगल साइड बैंड को जनरेट करने के लिए, SSB सिग्नल को जनरेट करने के लिए फिल्टर मेथड का यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रिंग मॉड्यूलेशन मेथड। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए VSB वेस्टिजियल साइड बैंड का यूज किया जाता है। आपको बताए होंगे टेलीविजन में 2 तरह का होगा, एक साउंड होगा और एक पिक्चर होगा। पिक्चर बोलिए या वीडियो बोलिए, पिक्चर या वीडियो, साउंड या फिर ऑडियो बोलिए। तो साउंड के लिए FM का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, और पिक्चर के लिए AM का यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिफरेंट सारा टाइप्स है, जैसे DSB FC है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, SSB सिंगल साइड बैंड है, VSB है वेस्टिजियल साइड बैंड। तो ये जो है वीडियो के लिए AM में किसका यूज किया जाता है? तो VSB का, वेस्टिजियल साइड बैंड का यूज किया जाता है, वेस्टिजियल साइड बैंड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वीडियो के लिए पूछा है तो VSB हो जाएगा, साउंड के लिए पूछता तो FM होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिपेंड ऑन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। किसमें करा? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। FM में क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स M ऑफ F से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है डेल F बटे FM। डेल F हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन और FM हो गया मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मींस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ जाएगा। मींस डिपेंड करता है, तो FM हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन DSS सिस्टम। DSSS सिस्टम क्या होता है? तो DSSS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो कौन सा टेक्निक का यूज किया था इसमें? तो BPS के का यूज किया जाता है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का यूज किया जाता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। किसमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है? तो CDM में, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में नहीं पड़ता है, TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में पड़ता है। CDM में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज कांस्टेंट। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो बोथ B एंड C हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 नंबर में पूछा है ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 5 sin 2 pi into 1000t इज यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर सिग्नल दिया हुआ है। डिटरमिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। इसी का और में पूछा है व्हाट इज एलाइजिंग एंड हाउ इट इज रिड्यूस। एलाइजिंग क्या है
और कैसे इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो जब एफएस जो है लेस देन 2 FM होता है, नाइक्विस्ट रेट से कम होता है, तब जो है एलाइजिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 10 किलोवाट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 दिया है, कैलकुलेट करना है कैरियर पावर। टोटल पावर दिया हुआ है पीटी हो गया 10 किलोवाट हो गया, एम हो गया 0.8 और पीसी पूछा है, निकाल दीजिए। पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 + m²/2। पीटी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, पीसी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डिफरेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज स्लोप ओवरलोप डिस्टॉर्शन एंड ग्रेनुलर नॉइज इन डेल्टा मॉड्यूलेशन। ग्रेनुलर नॉइज और स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन क्या होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन में, ये बताना है। इसी का और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्रेजेंट डेटा इतना यूजिंग यूनिपोलर आरजेड एंड यूनिपोलर एनआरजेड फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ नीट वेवफॉर्म। वेवफॉर्म की मदद से रिटर्न टू जीरो और नॉट रिटर्न टू जीरो, इसमें जो है इसको रिप्रेजेंट करना है ये डाटा को। इसी का और है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट सैलिएंट फीचर ऑफ डीएसएसएस सिस्टम। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम का जो है फीचर्स बताना है। और में पूछा है राइट इंपोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीडीएम में। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के द्वारा जो इंपोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसको बताना है। ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 मार्क्स में पूछा गया है। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इन्वेलप डिटेक्टर फॉर डिटेक्शन ऑफ एएम वेव। एएम वेव को डिटेक्ट करने के लिए इन्वेलप डिटेक्टर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बताना है। इसी का और है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ फेज शिफ्ट मेथड फॉर जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल। फेज शिफ्ट मेथड की मदद से जो है एसएसबी सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टेट एंड प्रूफ सैम्पलिंग थ्योरम इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में सैम्पलिंग थ्योरम को बताना है जो fs ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm होता है, इसी को लिख के बताना है। इसी का और में है एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ फ्लैट टॉप सैंपल्स बाय यूजिंग सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट की मदद से फ्लैट टॉप सैंपल को जनरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीसीएम ट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम की मदद से पीसीएम ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है। इसी का और है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीएम रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। डीएम रिसीवर का जो है ब्लॉक डायग्राम की मदद से वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर डिस्टॉर्शनलेस बेसबैंड बाइनरी ट्रांसमिशन। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को बताना है। और में है एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। आईएसआई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक। स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक का एप्लीकेशन बताना है। और में है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ पीएन सीक्वेंस जनरेटर विद सुटेबल डायग्राम। पीएन सीक्वेंस जनरेटर का जो है ऑपरेशन बताना है डायग्राम की मदद से। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पूछा गया था। ये एग्जाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एसबीटी बिहार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।